आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आतंकियों का बड़ा प्लान सामने आया है। मुहर्रम पर हो सकता है बड़ा आतंकी हमला पाकिस्तान में। कराची में मुहर्रम पर बड़ा हमला हो सकता है। पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आतंकियों की ओर से कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। मुहर्रम के मौके पर हमला हो सकता है, बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, इस तरह की आशंका जताई गई है। इनपुट्स कुछ इस तरह के मिले हैं वहां पर एजेंसीज को, सेना को, कि मुहर्रम पर आतंकी हमला बड़ा हो सकता है। कराची में मुहर्रम पर हो सकता है यह अटैक, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है पाकिस्तान में। अलर्ट पर वहां पर सेना हो गई है, क्योंकि टीटीपी एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए बन चुका है, सरदर्द बन चुका है पाकिस्तान के लिए टीटीपी। और मुहर्रम पर बताया जा रहा है कि हो सकता है बड़ा आतंकी हमला। इसी पर कर लेते हैं चर्चा। मेरे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी सर मेरे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार, साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ सर, आपसे ही कर लेती हूँ शुरुआत। मुहर्रम पर कुछ इनपुट्स मिले हैं पाकिस्तान में कि बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें, कुछ घंटों में इनफैक्ट बन्नू शहर में भी एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, और पिछले कुछ दिनों में आतंक एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए बन चुका है, ये हम सब देख रहे हैं। अब मुहर्रम पर भी बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है वहां। जी हाँ अंजलि, पाकिस्तान बड़ी दुविधा में है। आजादी के दिन से ही वो अपने संविधान में लिखे कि वो एक मुस्लिम देश है, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया। लेकिन वहां पे शुरुआती दिनों से ही शिया और सुन्नी के बीच में जो तनाव था वो उसको पाट नहीं पाए। आज की तारीख में भी पाकिस्तान की मेजोरिटी जो पावरफुल कम्युनिटी है सुन्नी, जो कि ज्यादातर पाकिस्तान के पंजाब में प्रिविलेंट हैं, वो शियाज को निजी नजरों से देखते हैं। तो जब भी मुहर्रम होता है, ताजिए निकलते हैं, मुहर्रम का प्रोसेशन निकलता है, तो कहीं से एक मंद बुद्धि आ जाता है सामने, बम लेकर, हैंड ग्रेनेड लेकर या रॉकेट लेकर वहां पर खलल डालने के लिए। बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए, भारत में ये आश्चर्य की भी बात है कि एक मुल्क जो कि 1947 में आजाद हुआ, अभी तक वहां के लोग ऐसी दकियानुसी ख्यालों से ऊपर नहीं आ सके हैं। अगर कोई मुहर्रम मना जा रहा है, ताजिए निकाल रहा है, उनके लिए थोड़ा दुख, ये एक दुख का त्योहार है, वो दुख बना रहे हैं। तो ऐसे में तो जो मेजोरिटी या डोमिनेंट कम्युनिटी है या कोई भी दूसरी कम्युनिटीज हैं, उनको भी आके सहानुभूति दिखानी चाहिए, उनके दुख में शरीक होकर दुख बांटने का एक जरिया होता है। लेकिन अजीब देश है पाकिस्तान, जहां पर मुहर्रम के लिए इस तरह की कराची पुलिस ने तो एक पागल को अरेस्ट भी कर लिया है। ये पागल जो है अपने को पता नहीं भगवान का अवतार बता रहा था और कह रहा था कि वो मुहर्रम के दिन सुसाइड अटैक करेगा कराची में मुहर्रम के प्रोसेशन पर। टीडीपी की आपने बात की, टीडीपी भी बहुत हाईली एक्टिव है। पाकिस्तान सरकार ने तो फाइनली दुखी होकर 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक पाकिस्तान में जितने सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, सबको बंद करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि एक जगह कोई छोटी सी वारदात हो जाए और उसकी अफवाह, शायद गलत अफवाह, फेक रिपोर्ट, फेक पोस्ट पूरे पाकिस्तान में फैल जाए। जी ठीक है सर, आप बने रहिए, सोढ़ी सर के पास इसके बाद में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। पाकिस्तान में आतंकी हमले को लेकर खौफ है। मुहर्रम के दिन पुलिसकर्मियों को सलाह दी गई है, मुहर्रम के दिन पुलिसकर्मी अकेले ड्यूटी पर ना जाएं। कराची में सरकारी अधिकारियों पर हमला हो सकता है। मुहर्रम के मौके पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए पुलिसकर्मियों को सलाह दी गई है। कराची में सरकारी अधिकारियों पर हमला हो सकता है। कहा गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिसकर्मी अकेले ड्यूटी पर ना जाए। सोढ़ी सर, इतना बड़ा खतरा पाकिस्तान में आतंकवाद अब खुद के लिए बन गया है, वो आतंकवाद जिसे खुद पाकिस्तान ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। जय हिंद अंजलि जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 21 सितंबर 2011 को अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान के दौरे पे गई तो उन्होंने
आतंकवाद के संदर्भ में बयान दिया कि जो लोग अपने घर के पीछे आतंकवादी पालते हैं उन्हें याद करना चाहिए कि ये सांप भी उन्हें एक दिन डस सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही और सटीक साबित हुई उनकी। और आज पाकिस्तान के अंदर ही इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान करे क्या। 31 दिसंबर 2022 को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सरकार का ऐलान किया, पैरेलल गवर्नमेंट का ऐलान किया, और एक बार फिर उसने पाकिस्तान में दिखा दिया कि आज पाकिस्तान में बोलबाला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का है और आतंकवादी संगठनों का है। आखिर ऐसा पाकिस्तान क्यों इस समस्या से जूझ रहा है? इसके दो ही कारण हैं, गलत नीयत और गलत नीतियां। हमारे सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में अंजलि जी लिखा हुआ है कि जो लोग दूसरों के लिए गलत चीजें बोते हैं वही चीजें उन्हें एक दिन खत्म कर देती हैं। जो पाकिस्तान ने गलत मंसूबे भारत की तरफ पाले, जो उसने आतंकवादियों को पाला भारत पे हमला करने के लिए, आज पाकिस्तान उन्हीं चीजों की वजह से इस दुविधा में है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं, मेरे को पाकिस्तान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से कई भारतीय सेना के सैनिक मारे गए हैं, हमारे 1000 नागरिक मारे गए हैं, हमारे करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हुई है। जो जैसा बोता है वैसे ही वो देखता है जिंदगी में। यही चीज पाकिस्तान के साथ सही है, सटीक है। मेरी तरफ से पाकिस्तान और खड्डे में जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी हमारे लिए दिक्कत पैदा की है कि मेरे लिए एक क्षति भी उनके लिए ना सहानुभूति है, ना उनके लिए कोई रहम है। बिल्कुल यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान में सत्ता किसी की भी रही हो, कोई भी पार्टी रही हो, चाहे नवाज शरीफ हो, इमरान खान रहे हो, या फिर अब शहबाज शरीफ, या फिर इससे पहले भी, आतंकवाद शुरुआत से ही पाकिस्तान में रहा है। और इमरान खान जो कि पहले से जेल में बंद हैं, फर्जी निकाह मामले में उन्हें राहत मिल गई, लेकिन तोशाखाना मामले में तुरंत गिरफ्तारी हो गई। नए केस आतंकवाद को लेकर उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। सवाल ये कि हुक्मरान कोई भी वहां पर आओ, किसी की भी सत्ता रही हो, लेकिन आतंकवाद एक बड़ी समस्या रहा है और सभी ने आतंकवाद को सपोर्ट किया है। जी हाँ अंजलि जी, हो ये रहा है कि पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान जिंदा ही है 2 या 3 मुद्दों पर। एक तो भारत विरोधी जो उनकी फिलॉसफी है, वहां पर एक छोटे से बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है कि भारत दुश्मन है। उनके जो मदरसे हैं उनको ना सिर्फ भारत को वरन भारत के हिंदुओं को ही दुश्मन कहा जाता है, काफिर सिखाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरी चीज जो है कि पाकिस्तान में उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि एक दिन तुम्हें जम्मू एंड कश्मीर को आजाद कराना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें हथियार उठाना पड़ेगा। तो 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे वहां पर ये सोचते हैं कि शायद ये बहुत फक्र की बात है। वो अपने को भगवान का वो सोचते हैं कि ऊपर से आदेश आया हुआ है कि एक दिन AK-47 उठाकर उन्हें जम्मू एंड कश्मीर में घुसना है। और तीसरी बात है कि उनकी अपनी अंदरूनी आतंकवादी प्रॉब्लम, क्योंकि वो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनको पालते हैं ये सोच के कि वो अच्छे आतंकवादी हैं, यानी सरकार के कहने पर भारत को हमला करेगा। इन्हीं में से कुछ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर खुद ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अंजलि जी, हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जो सोच है वो है कि ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर दो। अभी आप देख लीजिए, PTI को पूरी तरह से बैन करा दिया गया। एक नेशनल पार्टी जो कि रूल कर रही थी मई के महीने में पिछले साल तक, एक इतने बड़ी नेशनल पार्टी को उनके इलेक्शन कमीशन ने बार कर दिया, कैंसिल कर दिया। उनका जो चुनाव चिन्ह था बैट बल्ला, वो भी गायब कर दिया। ऐसी तो हास्यास्पद स्थिति है। अब जो शाहनवाज है उनको पता है कि उनको येन केन प्रकार से 2 ही काम करना है। एक तो पाकिस्तान की आर्मी और ISI को खुश रखना है, और दूसरा है किसी तरह से इमरान खान को फंसाकर, कोर्ट केस में फंसाकर, अलग अलग केसेस में फंसा के जेल के पीछे रखना है। अब इमरान खान के जो लोग थे, समर्थक थे, वो पिछले साल चले गए, उन्होंने कैंटोनमेंट में हमला कर लिया, उन्होंने एंटी टेरर कोर्ट में एक केस बना दिया। इमरान खान के समर्थक और कहीं पर थे, वो उन्होंने जाके पत्थर फेंक दिया ISI के ऑफिस पर, उन्होंने एंटी टेरर के एक्ट के तहत एक और केस बना दिया। तो इस तरह से
इमरान खान के ऊपर 5 या 6 केसेस तो एंटी टेरर एक्ट के तहत बन गए। एक केस तो मैं एयरफोर्स में था, बड़ा हास्यास्पद है। उनके जो समर्थक थे वो एक एयरफोर्स के बेस के बाहर जमा हो गए और एयरफोर्स बेस के बाहर जो डेकोरेशन के लिए एक पुराना हवाई जहाज लगाया हुआ था, सभी एयरफोर्सेस करती हैं, उन्होंने उसको गिरा दिया, डैमेज कर दिया। वहां पर उन्होंने उन पर देशद्रोह का मामला लगा दिया कि उन्होंने एयरफोर्स के हवाई जहाज को नष्ट कर दिया। तो एक बहुत ही पाकिस्तान इज कॉमेडी ऑफ एरर्स। जी बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आप। और वैसे भी कई बार अपनी बेइज्जती पाकिस्तान करवा चुका है सोढी सर, चाहे खाने के लाले हों, कर्ज मांगने अलग अलग देशों में चला जाता है, आईएमएफ के टुकड़ों पर पल रहा है पाकिस्तान, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या जो और देशों को भी झेलनी पड़ती है पाकिस्तान की वजह से। कई बार अलग अलग मंचों पर पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर सब लोग आवाज उठा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान इस बात को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं होता कि आतंकियों को कैसे वो पनाह देता है और पालता पोसता है। लेकिन अब जब अपने खुद के घर पर बात आ रही, जब अपने खुद के लिए चुनौती आतंकवाद बनता जा रहा है पाकिस्तान के लिए, तब पाकिस्तान आतंकवाद को खतरा मान रहा है। क्या अभी भी आपको लगता है कि समय है, अगर पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर कुछ सोचे समझे, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसा करेगा? अंजलि जी देखिए, पाकिस्तान उन आतंकवादियों को आतंकवादी कहता है जो उसके देश के अंदर हमले कर रहे हैं, लेकिन जो आतंकवादी भारत के अंदर हमले कर रहे हैं उन्हें वो आतंकवाद करार नहीं देता है। तो ये पाकिस्तान का दोगलापन है आतंकवाद के बारे में। आतंकवादी आतंकवादी होता है जो कहीं भी देश में भी, किसी भी देश में भी वो वहां पे तबाही मचाता है, और ये चीज पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रही। यही कारण है कि आज पाकिस्तान इस कागार पे आके खड़ा है कि उसके पास ना रोटी है खाने के लिए, ना उसके पास पानी है पीने के लिए। कुछ हफ्ते पहले चित्राल एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पे आटे की कीमत 1200 रुपए पाकिस्तानी रुपए पहुंच गई। तो हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में खाने की और पीने की कितनी त्राही त्राही है। पाकिस्तान जब तक अपने बुनियादी असूलों को नहीं बदलेगा, पाकिस्तान कभी ठीक हो ही नहीं सकता। और मेरी एनालिसिस में पाकिस्तान अपने बुनियादी असूलों को कभी बदल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके हर पाकिस्तानी के जहन में, नस नस में, रो रो में उनके आगे उनमें भारत विरोधी और हिंदू विरोधी जो चीजें बोई गई हैं वो चीज निकल नहीं सकती है। पाकिस्तान टूट जाएगा 4 देशों में, लेकिन वो भारत के साथ कभी अच्छे रिश्ते नहीं करेगा। वो भारत विरोधी, हिंदू विरोधी नीतियों को कभी खत्म नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना जहर भरा जा चुका है कि अब वो उस जहर के बिना जी भी नहीं सकता। और यही कारण है कि कई बड़े बड़े देशों ने, कई बड़े बड़े नेताओं ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, इतनी किताबें लिखी गई हैं पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के सर पे एक जूं ना रेंग रही है, क्योंकि वो इतना पागल हो चुका है भारत विरोधी गतिविधियों में और जम्मू कश्मीर को हासिल करने के लिए कि उसे अपनी बर्बादी अभी समझ नहीं आ रही है। तो मेरी राय में पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता है। जैसे एक भारतीय सेना में एक वर्ड है BER, बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर। जो वस्तु खराब हो जाती है उसका रिपेयर नहीं हो सकता। आज पाकिस्तान की भी हालत BER की तरह ही है। बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स, यानी कि सोढी सर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के शुरुआत से ही रहे हैं आतंकवाद को लेकर, और कई बार एक्सपोज भी हो चुका है पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर, उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान वो मुल्क जो कभी सुधर नहीं सकता, और अब जब खुद के ऊपर आतंकी हमले पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं तो पाकिस्तान को ये समझ आ रहा है कि भाई TTP जैसे संगठन अब जब अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिल गए हैं, तो ये कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं यूके देवनाथ सर पाकिस्तान के लिए, जब TTP को मिल गया है तालिबान का साथ? देखिए, पाकिस्तान पैदा ही हुआ था थोड़ा आतंकवादियों का गढ़ बनकर। शुरुआती दिनों से जब अफगानिस्तान में रूस का दबदबा था 1970 के दशक तक, तब पाकिस्तान अमेरिका की मदद से बहुत खुश होता था। तब पाकिस्तान और अमेरिका की मदद से वह आतंकवादियों को ट्रेन करके भेजते थे अफगानिस्तान में रूसियों से लड़ने के लिए। जब रूस वहां से निकल गया तो फिर अमेरिका आ गया अफगानिस्तान में, और फिर पाकिस्तान की तो पौ बारह हो गई। पाकिस्तान ने अमेरिका से अस्त्र शस्त्र लिए इस बहाने कि वो बैड आतंकवादियों को कंट्रोल में लाएगा। और एक समय फिर ऐसा आ गया कि पाकिस्तान ने
अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों से ही बैड टेररिस्ट का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकाल फेंका। और अब तो पाकिस्तान में एक और खास चीज हो गई है, वहां पर जो आतंकवादी होते हैं और उनके जो हैंडलर्स होते हैं, उनको मस्जिदों में बुलाकर उनकी इज्जत अफवाही की जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है। मैं ऐसी खबरें सुनकर हैरान हूं कि किस तरह से एक धार्मिक स्थल में आतंकवादियों को बुलाया जाता है, एक सम्मान आयोजन किया जाता है, और उनके जो आका होते हैं, उनके जो हैंडलर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, उनके जो गाइड एंड फिलोसफर, आतंकवादी गाइड और फिलोसफर्स होते हैं। चलिए ठीक है, यूके देवनाथ सर और सोढ़ी सर, आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने